सोचो, हमारा यूनिवर्स जब नया नया बना था, एक ऐसी जगह जो एटम से भी छोटी है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये था बिग बैंग, जिससे हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में स्पेस और टाइम एकदम से फैल गए। यूनिवर्स फैलता रहा और ठंडा होता रहा, और आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसके बनने का रास्ता साफ हुआ। इस कॉस्मिक क्रूसिबल से मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनके रहस्यमय साथी एंटी मैटर का जन्म हुआ। यूनिवर्स की शुरुआत में मैटर और एंटी मैटर दोनों ही बराबर मात्रा में थे। ये क्रिएशन और एनाइलेशन का एक कॉस्मिक डांस था, विपरीत चीजों का एक नाजुक संतुलन। लेकिन ये सिमेट्री, ये परफेक्ट बैलेंस हमेशा नहीं रहा। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता रहा, एक छोटा सा, लगभग अदृश्य सा इम्बैलेंस मैटर के पक्ष में हो गया। इस छोटे से बायस के बहुत बड़े परिणाम होंगे, जो अंततः यूनिवर्स और हमारे अस्तित्व को तय करेंगे। बिग बैंग के उस गर्म भट्टी में सिर्फ एनर्जी का राज था। यह समय अकल्पनीय तापमान और घनत्व का था, जहां स्पेस और टाइम खुद को बुन रहे थे। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, ये एनर्जी पार्टिकल्स में बदलने लगी। बिग बैंग की भयंकर गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और एक ठंडा, ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट बना, जिससे पहले पार्टिकल्स उस प्राइमोर्डियल सूप से बाहर आ सके। लेकिन ये कोई आम पार्टिकल्स नहीं थे। ये जोड़ियों में आते थे, जुड़वां, जो अस्तित्व और विनाश के कॉस्मिक टैंगो में बंद थे। ये नृत्य ब्रह्मांड के विकास के लिए मूलभूत था, सृजन और विनाश का एक नाजुक संतुलन। हर मैटर के पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल था, उसका एंटी मैटर जुड़वां। ये जोड़ियां एक दूसरे की मिरर इमेज थीं, द्रव्यमान में समान लेकिन चार्ज में विपरीत। एक पूर्ण समरूपता जिसने प्रारंभिक ब्रह्मांड को परिभाषित किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यूनिवर्स जो इलेक्ट्रॉन से भरा हो, वे परिचित कण जो परमाणुओं के चारों ओर नृत्य करते हैं। ये छोटे, नकारात्मक रूप से चार्ज कण उन परमाणुओं के निर्माण खंड हैं जो हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली हर चीज को बनाते हैं। अब उनके एंटी मैटर समकक्षों की कल्पना करें, पॉजिट्रॉन्स। ये एंटी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनों के समान ही होते हैं, सिवाय उनके चार्ज के, जो नकारात्मक के बजाय सकारात्मक होता है। इन एंटी इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के समान होता है, लेकिन ये विपरीत विद्युत आवेश रखते हैं। यही विपरीत चार्ज उन्हें एंटी मैटर बनाता है, उन परिचित कणों की एक मिरर इमेज जिन्हें हम जानते हैं। यही सिद्धांत प्रोटॉन और उनके एंटी मैटर जुड़वां एंटी प्रोटॉन्स पर भी लागू होता है, और इसी तरह उन सभी कणों पर लागू होता है जो हमारे ब्रह्मांड को बनाते हैं। प्रत्येक कण का एक एंटी मैटर समकक्ष होता है, जो पूर्ण समरूपता का ब्रह्मांड बनाता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल जोड़ियां लगातार बनती और नष्ट होती रहती थीं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास का एक मूलभूत पहलू थी, जन्म और मृत्यु का एक निरंतर चक्र जिसने ब्रह्मांड को आकार दिया। जब एक कण और उसका एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं, तो वे शुद्ध ऊर्जा के विस्फोट में एक दूसरे का नाश कर देते हैं। यह विनाश ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा को मुक्त करता है, जो इन छोटे कणों के भीतर बंद शक्ति का प्रमाण है। यह सृजन और विनाश का एक ब्रह्मांडीय बैले था, जो ब्रह्मांड की अंतर्निहित समरूपता का प्रमाण है। कणों और एंटी पार्टिकल्स, पदार्थ और एंटी मैटर का यह नृत्य ब्रह्मांड की प्रकृति का एक मूलभूत पहलू है, एक नाजुक संतुलन जो आज भी ब्रह्मांड को आकार दे रहा है। एंटी मैटर सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर यह बिल्कुल असली है। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी पदार्थ है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। एंटी मैटर की अवधारणा सबसे पहले भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक ने 1928 में दी थी, और तब से यह ब्रह्मांड की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसे उस मैटर की मिरर इमेज की तरह समझो जिसे हम जानते हैं। जैसे शीशे में आपका रिफ्लेक्शन आपको दिखता है,
लेकिन उल्टा दिखता है। वैसे ही एंटी मैटर हमारे ऑर्डिनरी मैटर की मिरर इमेज की तरह है। यह दर्पण जैसा रिश्ता एंटी मैटर के स्वभाव के लिए फंडामेंटल है। मैटर के हर पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल होता है जिसका द्रव्यमान सेम होता है, लेकिन चार्ज ऑपोजिट होता है। इसका मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक पॉजिट्रॉन होता है, हर प्रोटॉन के लिए एक एंटी प्रोटॉन होता है। ये एंटी पार्टिकल्स अपने मैटर काउंटरपार्ट्स के बिल्कुल सेम होते हैं, सिवाय उनके चार्ज के। एक इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिव चार्ज होता है का एक एंटी मैटर जुड़वां होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज रखता है। यह रिश्ता यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि एंटी मैटर कैसे व्यवहार करता है और मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। एक प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है का एक नेगेटिवली चार्ज्ड एंटी प्रोटॉन काउंटरपार्ट होता है। कणों और एंटी पार्टिकल्स के ये जोड़े ब्रह्मांड की संरचना के लिए फंडामेंटल हैं। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वे शुद्ध ऊर्जा के विस्फोट में एक दूसरे का नाश कर देते हैं। इस प्रक्रिया को एनाइलेशन कहा जाता है और यह भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है जो इसमें शामिल कणों के द्रव्यमान के बराबर होती है, जैसा कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण EAmcl2 द्वारा वर्णित है। यह एंटी मैटर को स्टडी करना बहुत मुश्किल बनाता है क्योंकि यह मैटर के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों को इसके गुणों का अध्ययन करने के लिए इसे अत्यधिक नियंत्रित वातावरण जैसे कण कोलाइडर में बनाना और रखना चाहिए। यह हमारे मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स में ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जैसे ही एंटी मैटर मैटर के संपर्क में आता है, यह नष्ट हो जाता है, जिससे यह एक क्षणभंगुर और मायावी पदार्थ बन जाता है। हम लैब्स में जो भी एंटी मैटर पैदा करते हैं वह ऑर्डिनरी मैटर के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। यह इसे स्टडी करना और समझना चुनौतीपूर्ण बनाता है, लेकिन उन शोधकर्ताओं के लिए अविश्वसनीय रूप से रोमांचक भी है जो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित हैं। लेकिन अपने क्षणभंगुर अस्तित्व के बावजूद एंटी मैटर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण सुराग रखता है। एंटी मैटर का अध्ययन करके वैज्ञानिक बिग बैंग और हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं। ब्रह्मांड में एंटी मैटर की तुलना में मैटर इतना ज्यादा क्यों है? यह असंतुलन भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वर्तमान सिद्धांतों के अनुसार बिग बैंग से मैटर और एंटी मैटर की समान मात्रा में उत्पत्ति हुई होगी। फिर भी हम एक ऐसे ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं जिसमें मैटर का प्रभुत्व है। इस सवाल ने वैज्ञानिकों को दशकों से हैरान किया है और भौतिकी के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाना जारी रखा है। यह समझना कि मैटर और एंटी मैटर के बीच एसिमेट्री क्यों है, प्रकृति के मूलभूत नियमों और हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। Section 4. The Matter Mystery. Where did all the antimatter go? Big Bang. वो महाविस्फोट जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की, उसे मैटर और एंटी मैटर को बराबर मात्रा में बनाना चाहिए था। ये दोनों प्रकार के कण एक दूसरे के प्रतिबिंब की तरह होते हैं, जिनके विपरीत चार्ज होते हैं, लेकिन अन्यथा समान गुण होते हैं। लेकिन चारों ओर देखो, हमारा ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से मैटर का बना है। जहां भी हम देखते हैं, सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सीज तक हमें मैटर दिखाई देता है। दूसरी ओर एंटी मैटर लगभग पूरी तरह से गायब है। तो सारा एंटी मैटर कहां गया? यह सवाल दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है और ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़े अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है। एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। शोधकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड मैटर से क्यों बना है, न कि मैटर और एंटी मैटर के मिश्रण से। प्रारंभिक ब्रह्मांड एक अराजक जगह थी जो कणों और एंटी पार्टिकल्स से भरी हुई थी, जो लगातार टकराते और नष्ट होते रहते थे। इन टकरावों के परिणाम स्वरूप मैटर और एंटी मैटर
दोनों का पूर्ण विनाश होना चाहिए था, जिससे विकिरण के रूप में केवल ऊर्जा पीछे रह जाती। यदि मैटर और एंटी मैटर पूरी तरह से सम्मिलित होते तो वे एक दूसरे का पूरी तरह से विनाश कर देते, जिससे विकिरण का समुद्र ही रह जाता। इसका मतलब होता कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं और निश्चित रूप से कोई जीवन नहीं। फिर भी हम यहां हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो सितारों, ग्रहों और स्वयं जीवन से भरा हुआ है। यह बताता है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने मैटर के पक्ष में संतुलन बिगाड़ दिया। इसका मतलब है कि भौतिकी के नियमों में थोड़ा सा असंतुलन, एक छोटी सी विषमता रही होगी, जिसने एंटी मैटर पर मैटर के अस्तित्व का पक्ष लिया। यह विषमता हालांकि बहुत कम थी, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी कि कुछ मैटर विनाश प्रक्रिया से बच जाए। एंटी मैटर के हर एक अरब कणों के लिए मैटर के 1 अरब 1 कण रहे होंगे। पदार्थ के कणों की यह छोटी सी अधिकता हालांकि महत्वहीन लगती है, ब्रह्मांड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थी, जैसा कि हम आज जानते हैं। मैटर की यह छोटी सी अधिकता, यह कॉस्मिक सरप्लस, अंततः तारों, आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड में आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसे बनाए। इस असंतुलन के बिना ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह होती, जटिल संरचनाओं और जीवन रूपों से रहित जो हम देखते हैं। वैज्ञानिक इस रहस्य का अध्ययन करना जारी रखते हैं, प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों को फिर से बनाने के लिए उन्नत कण त्वरक और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे इस विषमता के पीछे के मूलभूत कारणों को उजागर करने और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद करते हैं। यह समझने की खोज कि सारा एंटी मैटर कहां गया, केवल एक कॉस्मिक पजल को सुलझाने के बारे में नहीं है। यह हमारे अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड को आकार देने वाली ताकतों को समझने के बारे में है, जिसे हम घर कहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम एक दिन इस गहन रहस्य के जवाब पा सकते हैं। सेक्शन 5, The elusive clue of neutrinos। मैटर एंटी मैटर रहस्य का एक संभावित सुराग न्यूट्रिनोज की अजीब दुनिया में निहित है। इन भूतिया कणों का पता लगाना बेहद मुश्किल है। वे ऑर्डिनरी मैटर से लगभग बिना किसी इंटरैक्शन के गुजरते हैं, इसीलिए उन्हें गोस्ट पार्टिकल्स का उपनाम दिया गया है। लेकिन अन्य कणों की तरह न्यूट्रिनोज के भी अपने एंटी मैटर समकक्ष होते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज। कुछ भौतिक विदों का मानना है कि न्यूट्रिनोज मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री को समझने की कुंजी हो सकते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि न्यूट्रिनोज अपने आप में एंटी पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक ऐसा गुण जिसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में मैटर के पक्ष में संतुलन बिगाड़ दिया होगा। यदि न्यूट्रिनोज वास्तव में मेजराना पार्टिकल्स हैं, जैसा कि इस विचार से पता चलता है, तो ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। दुनिया भर में प्रयोग न्यूट्रिनोज की इस मायावी संपत्ति के प्रमाण की तलाश कर रहे हैं। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह कण भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में एक बड़ी सफलता होगी, जो ब्रह्मांड के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक पर प्रकाश डालेगी।